बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ परवेज़ और आप देख रहे हैं साया रेडियो MP3। दोस्तों, सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे बहादुर मुजाहिद के तौर पर लिया जाता है जिसने अल्लाह की राह में अमन और इंसाफ की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। बहराइच का वाक़या उस तारीख का हिस्सा है जहां उनकी बहादुरी और ईमान की मिसालें आज भी जिंदा हैं। ये वाक़या है सन 1033 ईस्वी का, जब बहराइच की सरजमीन पर एक जालिम और ताकतवर बादशाह हुआ करता था और अपनी रियाया के छोटी जाति के लोगों पर बहुत जुल्म सितम किया करता था। उसकी इच्छा थी कि ताकत के साथ साथ दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त की जाए। इसके लिए वो हर रोज़ इंसानों की बलि तक दिया करता था। लोगों ने उससे तंग आकर सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का फैसला किया और अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए। सारी बातें बताई और कहा, इंसाफ के लिए हम आपके पास बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों की फरियादें गौर से सुनी और वादा किया, हम इंशाअल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने राजा सोहेल देव को अपना एक पैगाम भेजा और कहा, अल्लाह ने आपको बादशाही दी है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपनी जनता की सेवा करो और इंसाफ करो, न कि उन पर जुल्म। उनका पैगाम सुनने के बाद अपनी ताकत के नशे में चूर राजा सोहेल देव ने तुरंत ही उस पैगाम को ठुकरा दिया। उसके बाद सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने जंग का ऐलान कर दिया, क्योंकि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले थे और इस्लाम में जुल्म करने वाले के लिए कोई जगह नहीं होती। उन्होंने फैसला किया, इस जुल्म के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। उधर जंग की खबर सुनते ही राजा सोहेल देव के पसीने छूटने लगे, क्योंकि वो जानता था मसूद गाजी पहले भी कई जंगें जीत चुके हैं, उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है। अपना वर्चस्व बचाने के लिए बड़ी ही चतुराई से उसने धर्म का आड़ लेकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया और सभी स्थानीय राजाओं तक ये बात पहुंचा दी कि सैयद सालार मसूद गाजी लूटपाट और हमारे हिंदू धर्म पर हमला करने आ रहा है। अगर हम एक होकर ना लड़े तो जल्द ही तुम्हारा भी वही हाल होगा जो हमारा होगा। इस तरह राजा सोहेल देव अपने मकसद में कामयाब होते हुए सफल रहा और 21 हिंदू राजाओं के गठजोड़ से एक बहुत बड़ी विशाल सेना तैयार कर ली। और जैसे ही सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच की सरजमीन पर पहुंचे तो विशाल सेना देखकर हैरान हो गए। उनको अंदाज़ा हो गया कि ये जंग आसान नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। जंग के मैदान में उतरने से पहले सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लश्कर को हिम्मत और यकीन की तलकीन दी। उन्होंने कहा, हमारा भरोसा अपनी तलवार से ज़्यादा अल्लाह की मदद में है। अगर नीयत साफ, मकसद नेक हो तो कोई ताकत हमें ये जंग जीतने से नहीं रोक सकती। हम सिर्फ फतेह के लिए नहीं बल्कि इंसाफ और अमन के लिए यहाँ आए हैं। सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस जंग में सबसे आगे थे। वो तलवार चलाते हुए दुश्मनों की सफ़ों को चीरते गए। जंग का मंजर ऐसा था कि हर तरफ तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों की आवाज़ें गूंज रही थी। खून से ज़मीनें लाल हो रही थी। ये जंग कई दिनों तक चलती रही। एक लम्हा ऐसा आया जब दुश्मनों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया और इस तरह सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह इंसाफ और अमन की खातिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद उनके कुछ सिपाही और स्थानीय लोगों ने मिलकर उनको वहीं दफन कर दिया जहां उनकी शहादत हुई थी।
जो कि आज भी बहराइच में उसी जगह उनकी मज़ार मुबारक मौजूद है। प्यारे दोस्तों, सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कुछ मुट्ठी भर लोग कितनी भी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ लें, उनके रुतबे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मेरी नज़र में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह एक जीते हुए गाजी हैं, क्योंकि वहाँ जंग जीत कर भी यजीद हारा था और यहाँ जंग जीत कर राजा सुहेल देव हारा है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की ज़हमत करें। अल्लाह हाफिज़।